देखो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में इंजीनियर ट्रेनिंग सुपरवाइज ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई थी। तो मैं इस वीडियो में फॉर्म को भरना बताऊंगा, ठीक है, दोनों के लिए। आप वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, इसका वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको सीधे बस उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट के लिए नई रजिस्ट्रेशन, और जिन्होंने पहले कर रखा है वो लॉगिन पे क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी को डालकर फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे, इसकी एप्लीकेशन साइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले पोस्ट नेम। यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट को आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे बहुत सारी पोस्ट है, इंजीनियर ट्रेनिंग के अलग हैं ऊपर हैं, जो सुपरवाइज ट्रेनिंग की हैं वो नीचे हैं। तो यहाँ पर सुपरवाइज ट्रेनिंग के लिए मैं सुपरवाइज ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म भरूंगा, ठीक है। इनमें से बहुत सारी मतलब जो भी आपको जिस भी एलिजिबिलिटी के लिए आप एलिजिबल हैं क्राइटेरिया में, उसमें आप फिलअप करना है, ठीक है। ध्यान रखना आप। तो सुपरवाइज ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। करने के बाद पोस्ट कोड वगैरह एडवर्टाइजमेंट नंबर सभी आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ बच्चे का नाम फिल कर दिया है, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर डालना है, और ध्यान रखना मोबाइल नंबर ऊपर वाले में जहाँ पर स्टार है, मतलब स्टार वाली चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक जीमेल आईडी की आवश्यकता होगी, यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी डाल देना, वही सेम आईडी यहाँ पर भी डालनी है आपको, ठीक है। फिर OTP आएगा, जैसे भी OTP क्लिक करोगे तो OTP को फिलअप करके, ठीक है, एक कैप्चर कोड भी आएगा। फिर जैसे आप OTP को फिलअप करोगे तो यहाँ पर कैप्चर कोड डालने के बाद OTP को वेरीफाई भी करना है। फिर उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर इस वाले कैप्चर कोड को डालना है, ठीक है। डालने के बाद फिर वेरीफाई आपको करना है, ठीक है। इतना काम करना है पहले आपको। जैसे ही आप यहाँ पर OTP कैप्चर को फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कैप्चर फिल कर रहा हूँ, कैप्चर को पूरा सावधानी पूर्वक आपको डालना है, फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिटेल्स आपको चेक करने के लिए आएगी। आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा है, अगर आप पोस्ट नेम डेम से आपके जीमेल आईडी, यहाँ पर आपको सभी अगर क्लियर हैं, सही हैं आपके हिसाब से, तो आपको क्लिक करके यहाँ पर टिक करके आपको वेरीफाई कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप नई सेक्शन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। उससे पहले आपको देखो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जो इसमें कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बार आपने क्लिक कर दिया तो आप सारी चीज़ों को दोबारा से एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको पहले केयरफुली चेक करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद आप एप्लीकेशन गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको आपको फिल करना होगा, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही फिल करनी होगी, अब महत्वपूर्ण वाली, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जा रहे हो। यहाँ पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है, जैसे पर्सनल डिटेल्स हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ये सभी आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इन सभी को फिल करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट जेंडर, आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से फिल करनी होगी, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पर सिटीजन पे आपको क्लिक करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के क्राइटेरिया को फिल करते हो तो यस, वरना नो करना है। आपकी कैटेगरीज, रिजर्वेशन कैटेगरीज, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी दी गई हैं। जिस भी कैटेगरी पे आप हो वो आपको फिल करना है। आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपका फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस और रिलीजन, इनको फिल करना है। रिलीजन में सभी प्रकार के रिलीजन दिए गए हैं, आप जिस भी रिलीजन में हो आपको फिल करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, तो सभी हैं। आप जिसमें फिल करते हो उसको फिल कर लेना। और पोस्ट प्रेफरेंस दी गई हैं, सभी पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करनी है, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम सिटीज़ वगैरह आपको दी गई हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हो, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, न्यू दिल्ली, ठीक, सभी प्रकार की मतलब यहाँ पे दी गई हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ पर आपको सहूलियत हो वहाँ पर आपको फिल करना है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम सही से दे सको, ठीक है, जहाँ पर आपका पास पड़ता हो। और ध्यान रखना, एक एग्ज़ाम सिटी एक बार ही भरनी है, दूसरी बार नहीं। यहाँ पर आप 40% डिसेबिलिटी से ऊपर हो तो यस, वरना नो। एक्स सर्विसमैन, नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और डिपार्टमेंट एम्प्लॉयड, यहाँ पर आपको नो करना है, क्योंकि नहीं हो तो नो करना है, ठीक है। और BHEL एम्प्लॉय हो तो यस, वरना नो करना है, ठीक है। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिससे आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। देखो, जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप कम्युनिकेशन डिटेल सेक्शन पे पहुँच जाओगे,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। यहाँ पर पहले आपको अपना एड्रेस फिल करना है, फिर आपको कंट्री फिल करनी है इंडिया। ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हो राज्य में, और डिस्ट्रिक्ट उसके किस ज़िले में आप हो। ठीक है। यहाँ पर उस ज़िले का पिन कोड आपको डालना है। यदि आपका एड्रेस ऊपर वाला सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। आप नए सेक्शन पे पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो। फिर नीचे आपको आना है परसेंटेज वगैरह 10वीं क्लास की। फिर यहाँ पर परसेंटेज में आप 2 सेक्शन आते हैं, जैसे परसेंटेज का सीजीपीए का, सीजीपीए वाले सीजीपीए भरेंगे, बाकी परसेंटेज वाले परसेंटेज वाले। ठीक है। अब आप नीचे आओगे, जितने नंबर आपके आए हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे, जितने में से आए हैं वो नीचे। ठीक है। 600 में से तो 600 में से आपको फिर 12th की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। आप देख ही सकते हो यहाँ पर जो चीज़ मांगी गई है उसको फिल कर देना। फिर यहाँ पर सेम जैसे 10वीं क्लास की डिटेल्स आपने फिल की थी वैसे करेंगे। फिर यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। स्ट्रीम मतलब जिस भी स्ट्रीम से आपने किया है। ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ, जैसे फुल स्ट्रीम से आपके फुल रेगुलर डिप्लोमा, और यहाँ पर आपका जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से क्या है वो आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्प्लाई मतलब कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी जिससे भी आपने किया है डिप्लोमा या डिग्री वो आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको सेम जैसे आपने ऊपर फिल किया है वैसे आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है। नीचे इसकी आवश्यकता कुछ है नहीं, एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फिर यहाँ पर आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कहाँ पर पोस्टिंग लेना चाहोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये लगभग 10 पोस्ट प्रेफरेंस है, तो आपको 10 की 10 फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू सेक्शन मतलब जहाँ पर आपको इंटरव्यू होगा वहाँ पर आपको डालना है, जहाँ पर भी आप चाहो, नॉर्थ बेसिन लोकेशन पे, साउथ में। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू के बाद आपको इसकी आवश्यकता है नहीं एक्सपीरियंस की। फिर ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जितनी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पोस्टिंग डिटेल्स भरनी है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे जैसे आपका सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक, 10th की जो मार्कशीट है वो आपको, ये सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा। और नीचे आओगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा की मार्कशीट या फिर आपको सर्टिफिकेट, और एडिक्शन कोई किया है तो आपको वैसे इसकी आवश्यकता है ही नहीं, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको फिल करना है। जैसे आप फिल करोगे तो यहाँ पर आपके सभी डिटेल्स यहाँ पर टिक करनी पड़ेंगी। करने के बाद इन सभी पर टिक करने के बाद आपको कैप्चर कोड फिल करना होगा। फिर आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे जिससे आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर सको, फिर सबमिट कर देना। उससे पहले जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो कुछ डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे फ़ोटो 100 से 20 KB के बीच चाहिए। ठीक है। JPG फॉर्मेट में। और जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी 80 से 150 KB के बीच में चाहिए इमेज फाइल में। और 10th की जो सर्टिफिकेट है वो भी 100 KB से 1 MB के बीच में चाहिए। PDF भी चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसेंशियल सर्टिफिकेट मतलब डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी 100 से 1 MB के बीच में चाहिए, PDF में भी चल जाएगा। और यहाँ पर ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी स्टार वाली चीज़ें हैं वो मैंडेटरी है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है। फिर जब आप इन सभी चीज़ों को अपलोड कर दो, यहाँ पर अपलोड करना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखना। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की भी डिटेल्स हैं, 100 KB से 1 MB के बीच में आपको अपलोड करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर लो और कैप्चर कोड डाल दो, उसके बाद आपको प्रीव्यू करके आप देख लेना डिटेल सारी फिल अच्छी तरीके से हुई है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। फिर आप पहुँच जाओगे फ़ी वाले सेक्शन पर। उससे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप सबमिट करोगे तो कुछ चीज़ आपको चेक करने के लिए आएगी। जैसे फ़ोटो आपको एक बार ये चेक कर लेना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। ठीक है। और जैसा आप सबमिट करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेनी है। कहने का मतलब ये है, रिमाइंडर मैसेज है। फिर आई एग्री पे क्लिक करके आप कहाँ पहुँच जाओगे, फ़ीस पे। ठीक है। यहाँ पर आप UPI से पेमेंट करना, क्योंकि मेथड बहुत सारे हैं। UPI से करोगे तो आप क्या कर पाओगे, फॉर्म की फ़ीस फिलअप कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।